हरीम को घर लेकर आते हैं। रिफत कहती है मेरी बच्ची को क्या हुआ है, ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। तुम महीने में हजारों घंटे देती हो नौकरी को, 20 घंटे अगर अपनी बच्ची को दे लेती तो क्या हो जाता। सनाया कहती है मुझे अंदाजा नहीं था कि हरीम की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। रिफत कहती है तुम गवर्नेंस मत बनो, माँ बनो तो तुम्हें सब पता लग जाएगा। हरीम कहती है मेरी बहुत जरूरी मीटिंग थी इसलिए सिर्फ गई थी। रिफत कहती है तुम्हें जॉब जरूरी है, अपनी बेटी की जिंदगी नहीं। सनाया कहती है अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी को कुछ हो। रिफत कहती है तुम्हारी माँ ने से टाइम पर दवाई क्यों नहीं पिलाई थी। फबीहा की जॉब चली जाती है। फबीहा बहुत परेशान होती है। हमजा उसे हौसला देता है कि तुम्हारी कोई और जॉब हो जाएगी, तुम एजेंसी में दोबारा बात करो। फबीहा कहती है इस औरत ने मेरी एजेंसी में भी कंप्लेन कर दिया, उन्होंने भी मुझे निकाल दिया है। हमजा कहता है तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। फबीहा कहती है मुझे अपनी अपनी माँ की और बहन की जरूरियात नजर आती हैं। आज के दौर में इज्जत कमाना आसान है लेकिन पैसा कमाना नहीं। सनाया अरहम को कहती है आप मुझसे नाराज क्यों हैं, मुझसे बात तो करें। अरहम कहता है ड्राइवर को कॉल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। सनाया कहती मुझे याद नहीं रहा। अरहम कहता है एक बच्चे की वजह से हम दूसरे बच्चे को तो नहीं खो सकते ना, हादी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हरीम की तबीयत दवाई ना टाइम पर देने की वजह से खराब हुई है। सनाया कहती है आप मेरी अम्मी को ब्लेम कर रहे हैं जो 2 साल से हमारे बच्चे संभाल रही है, उनकी मोहब्बत का ये सिला दिया है आपने। फबीहा की बड़ी बहन फबीहा के मोबाइल से अपने मामू को कॉल कर रही होती है, वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अभी एजेंसी से कॉल आती है कि आकर अपना 20 दिन का चेक ले जाएं, आपकी जॉब खत्म हो चुकी है। फबीहा की बड़ी बहन आकर अपनी माँ को बताती है कि जिसे आप इतना अच्छा और सच्चा समझती हैं इसकी जॉब चली गई, इसने आपसे झूठ बोला है। फबीहा की अम्मी कहती है मुझे इतना दुख तुम्हारी जॉब जाने का नहीं है जितना तुम्हारे झूठ बोलने का है। फबीहा माफी मांगती है और कहती है आइंदा झूठ नहीं बोलूंगी। अरहम सनाया को रात में कहता है कि तुम जॉब छोड़ दो। सनाया ऑफिस नहीं जाती। अरहम कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी जॉब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी जॉब के बगैर हमारा घर नहीं चल सकता, फिर भी रात मैंने तुम पे बहुत गुस्सा किया, मुझे माफ कर दो। सनाया कहती है अच्छे टाइम में मोहब्बत और बुरे टाइम में साथ बहुत जरूरी होता है, अगर ये चीजें ना हो तो इंसान रिश्ते को घसीटता है। अरहम सनाया से माफी मांगता है, उसकी माँ देख लेती है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो झूठी आकर कहती है अरहम मेरी मेडिसिन खत्म हो गई है, तुम मेडिसिन ले आए हो। अरहम कहता है अम्मी आपने मुझे बताया ही नहीं था। रिफत झूठ बोल देती है और कहती है मैंने सनाया को बताया था। सनाया कहती है कि अम्मी आपने मुझे नहीं बताया। रिफत कहती है तुम तो मुंह पर ही झूठ बोल देती हो।